अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथक मटेरियल रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है हमारा। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पे ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, एक्स की वैल्यू लेनी है तो हम इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ले जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना पड़ेगा। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखें क्या बनता है जी। ये आ जाएगा 9 की पावर 0.5 इज इक्वल टू एक्स, ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो 0.5 होता है ना बेटा, ये होता है आपके पास 0.5। अगर मैं इसका डेसिमल पॉइंट खत्म करूं तो इसके नीचे पॉइंट के नीचे 1, आगे एक डिजिट है तो एक हिंसा, एक जीरो लग जाएगा, एक डिजिट पर एक जीरो। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये पॉइंट खत्म हो गया, ये जीरो भी खत्म हो गया, ये 0.5 अब किस शक्ल में आ गया, 5/10। अब ये सिंप्लीफाई भी हो रहा है, 5 1 जार 5 और 5 2 जार 10, तो देखा जाए तो क्या बन गया, 1/2। ठीक है, इसका मतलब है 0.5 जो होता है 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 9 की पावर 1/2 बना देंगे। 9 की पावर क्या बना देंगे, 1/2 इज इक्वल टू एक्स। और 9 के फैक्टर बनाए, इधर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है ना 9, और इधर आ जाएगी 1/2 इज इक्वल टू एक्स। ले जी, 3 की पावर 2 और सारे की पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स। फिर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू एक्स। ये 2 से 2 कट गया, तो अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 3 इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर। ओके जी, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। पार्ट सेकंड में हमें उसने कहा है जी 1/9। पार्ट सेकंड है जी 1/9 और सारे की पावर क्या है जी, 2x 3x इक्वल्स टू 27। ले जी, अब ऑलरेडी उसने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही दे दिया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए 1/9 है, तो ये जो 1/9 है, हम 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें 9 3 3 जार और ये 3 की पावर 2 ही बना था ना 9। ठीक है, तो 9 3 की पावर 2 हो गया। अब देखिए ये बन जाएगा हमारे पास पावर इसकी वही 3x इज इक्वल टू 27 जो होता है, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने पर। अब आपके पास देखें ये आ जाएगा, ये 3 मैं ऊपर ले जाता हूँ, 3 जब ऊपर ले जाऊंगा इसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। जब भी आप रेसिप्रोकल करते हैं, मैंने इसको असल में क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया है। वैल्यू को रेसिप्रोकल करें तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। ये पावर -2 हो गई, ये नीचे से 3 की पावर 2 प्लस में थी, ऊपर जाके -2 आ गई। ठीक है, और बाहर इसकी पावर है 3x इज इक्वल टू, ये 3 की पावर 3 बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 3 -2 जो है मल्टीप्लाई करेगा 3x से, ब्रैकेट के बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर रही है। ले जी, ये बन जाएगा 3 की पावर -6x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। ठीक है जी, अब यहां हमारे पास देखें, जब बेसिस दोनों तरफ इक्वल के, दोनों तरफ बेसिस सेम हो जाएं तो याद रखें फिर पावरें आपस में इक्वल हो जाती हैं। पावरें क्या हो जाती हैं, इक्वल। ठीक है, तो हम यहां पर इसको इस तरह लिखेंगे, लिख देंगे, ये स्टेटमेंट भी लिख दें कि व्हेन बेसिस on both sides are सेम, बेसिस सेम हो गई, क्या होगा, एक्सपोनेंट्स बिकम इक्वल, एक्सपोनेंट्स बिकम इक्वल, एक्सपोनेंट्स बिकम इक्वल। ये लेंगे, तो ये बन जाएगा। अब हम सिर्फ एक्सपोनेंट्स को आपस में इक्वल कर देंगे, एक्सपोनेंट यहाँ पे यानी कि पावरें हैं, यानी -6x बराबर आ जाएगा 3 के। ले जी, अब x की वैल्यू को अकेला कर दे, x अकेला करेगा, -6 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके -6 डिवाइड करेगा ये, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/2। ये हमारा आंसर। ठीक है जी, ये उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा जी। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो थर्ड पार्ट में देखते हैं जी, पार्ट नंबर 3 अब है हमारे पास। पार्ट 3 में हमें जी रकम दी हुई है इसकी, पार्ट 3 वो है जी 1/32, सारे की पावर दी हुई है 2x इक्वल्स टू 64। ले जी,
तो इसका सोल्यूशन उसी तरह से ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो ये वाला किया है। तो 1/32 है, ठीक है जी। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ठीक है जी, 2 की पावर 5 बाहर आ गया। 2x इज इक्वल टू 64, ठीक है। 32 के आप प्राइम फैक्टर्स बनाए ना, तो 5 मरतबा 2 मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 की पावर 5। इसी तरह से 64 को भी देखें, 64 जो 6 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई, तो ये 2 की पावर 6 होता है 64, ठीक है। ये इसको ऊपर ले जाए, 2 की पावर -5 और बाहर उसकी पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6, ठीक है। ये बन जाएगा 2 की पावर -10x इक्वल्स टू 2 की पावर 6। बेसिस जब दोनों तरफ सेम हो जाएं तो एक्सपोनेंट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो इसके मुताबिक ये बन जाएगा -10x इज इक्वल टू 6, तो x विल बी इक्वल टू 6 ओवर -10, सो आंसर विल बी -3/5। ये हमारा आंसर आ जाएगा इस सवाल का। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 कंप्लीट